मेरा नाम अदनान नसीम है। मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ और बेसिकली प्रोफेशन के लिए एतबार से इंजीनियर हूँ और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में इस वक्त एक अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ। यहाँ पर आने का इत्तेफाक ऐसे हुआ कि कोई पिछले साल मई में मुझे ट्यूमर डायग्नोज हुआ था, तो उसकी मैंने किडनी में डायग्नोज हुआ था, सर्जरी करवाई। सर्जरी करवाने के बाद लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरी लाइफ में बड़ी यूनिक रही हैं। तो जो ट्यूमर की टाइप डायग्नोज हुई वो इतनी यूनिक थी कि कह लें कि जब मैंने उसको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस किया और ख़ुद भी नेट पे सर्च किया तो पता लगा आज तक ये दुनिया में सिर्फ 150 लोगों को हुआ है। अच्छा। यूविंग सारकोमा कहते हैं उसको। तो वो किडनी में जो है आज तक तकरीबन कोई पाकिस्तान में कह लें कि कोई 20-25 लोगों को हुआ होगा। तो एनी हाउ उसको किडनी रिमूवल के बाद ट्रीटमेंट शुरू करवाया। डॉक्टर वाज वेरी कॉन्फिडेंट। किडनी के बाद सर्जरी के बाद आई वाज फ्री ऑफ ट्यूमर, कोई इशू नहीं था। तो लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि आपको केमोथेरेपी करवानी पड़ेगी। केमोथेरेपी स्टार्ट करवाई तो वो भी कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद जब पेट स्कैन करवाया तो पता लगा कि ट्यूमर जो है वो मेरी बॉडी में फैल चुका है। किडनी वाली जगह पे भी हो गया, लंग्स में भी हो गया, मल्टीपल प्लेसेस पे हो गया। वो एलोपैथी के टर्म में कहते हैं मेटास्टेसिस हो गया मुझे। और जब मेटास्टेसिस हो जाता है आपको तो इट इज़ अंडरस्टूड कि ये स्टेज 4 है और इट इज़ अनक्योरेबल। अब ये क्योरेबल नहीं है। तो एलोपैथी में यही है कि जितनी आपकी ज़िंदगी है वो आपकी केमोथेरेपी चलती रहेगी। एम उनका ये है कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्हांस करते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। तो उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने ये कहा कि जी अब आप केमो चेंज करें, को 3-4 कम्बिनेशंस होते हैं वो स्टार्ट करें, फिर हम देखेंगे जब तक मेडिसिन रिस्पॉन्ड करती रहेगी ये कंटिन्यू रखेंगे, जब रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे फिर मेडिसिन चेंज कर देंगे। तो वो भी स्टार्ट की। तो मीनवाइल फिर मिसेज़ को किसी ने बताया डॉक्टर साहब के बारे में, को हमने भी यूट्यूब पे देखना शुरू किया तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। फिर डॉक्टर साहब से तो पहले किसी और से बात हुई तो उन्होंने बताया कि आप सूरह रहमान सुनना शुरू करें। उसके बाद डॉक्टर साहब से भी बात हुई तो उन्होंने कहा जी आप दोबारा सुने। मैंने सुनना शुरू किया। डॉक्टर साहब से जब बात हुई तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन पे ही दुआ करवाई। बड़ा अच्छा लगा दुआ करके। उन्होंने कहा आप बेटा इसको सुने तो जो शराइत हैं साथ के सबको माफ़ करना है, वो भी सारा कुछ नियत किया सारा। तो ये भी रिसेंटली कोई महीना पहले की बात होगी सारे प्रोसेस की, जब डॉक्टर साहब से फ़ोन पे बात हुई। तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं अब ठीक हो चुका हूँ या नहीं हो चुका, लेकिन अल्लाह के कलाम पे और उसके यहाँ यकीन एक अजीब सा डेवलप हुआ है डॉक्टर साहब से बात करने के बाद और कुछ बाबा जी की वीडियोस देखने के बाद। बाज़ औक़ात तो अब ऐसे होता है कि हेल्थ के बारे में जो मेरी फीलिंग्स होती हैं वो कहीं बड़ी पीछे चली जाती हैं। कह लें कि जब कोई चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल नहीं रहती तो वो आपकी फीलिंग से पीछे चली जाती है। तो मैटर नहीं करती जब कोई चीज़ आप कह लें कि, तो बाज़ औक़ात ऐसे ही होता है कि यार ठीक है, ज़िंदगी तो जितनी रब ने दी है वो तो पूरी होनी है किसी ना किसी तरीके से और हो भी जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब का जो और बाबा जी का जो मैसेज है कि अपने आप को जो है वो अल्लाह के सामने सरेंडर करना है, वो काफ़ी अपीलिंग है। बेसिक तो आप ये कह लें कि हमारा असल जो लाइफ का एम है वो होना ही ये चाहिए, जिसको हम भूल जाते हैं या कह लें कि हमें कोई गाइड भी नहीं करता। तो घर में कुछ ऐसा रुझान था कि वालिद साहब जो थे उनका रूहानियत की तरफ जो है वो काफ़ी अरसे से उनका रुझान था। तो उनको देख देख के को दिल में ख्वाहिश पैदा होती थी कि यार कोई ऐसा बंदा भी मिले जो कि सिर्फ़ अल्लाह के लिए काम करता हो। इवन कि मैं बताऊं कि मैं मैट्रिक में अभी जस्ट था तो हमारे मुल्क की एक बड़ी, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बड़ी जमात है जो कि रूहानियत क्लेम करती है। वो अपने महफ़िलें वगैरह भी करवाते रहते हैं। तो मैं छोटा सा था तो मैट्रिक जस्ट की थी अभी, तो कोई इतनी समझ बूझ नहीं थी। तो मैं उनकी एक महफ़िल में चला गया। उनके पीर साहब जब बेंटर हुए ना तो उनके साथ को 10 एक गनमैन थे। तो
मैट्रिक के बच्चे को इतना शऊर होता भी नहीं है और होता भी है, तो वो एक चीज़ जो फ़ौरन जो है ना वो जहन में क्लिक की कि यार जो बंदा अपनी हिफाजत के लिए यहाँ पे 10 गन मैन लिए फिर रहा है वो अल्लाह वाला बंदा नहीं हो सकता। अल्लाह वाला बंदा जो है उसे तो किसी चीज़ का डर नहीं है, वो अपने लिए क्यों 10 गन मैन साथ लिए फिरेगा। तो कह लें कि एक ये चीज़ शुरू से माइंड में थी। तो डॉक्टर साहब की तकरीरें सुन, वीडियोस देख के या बाबा जी की बातें सुन के एक मैसेज मिला कि यार अभी भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फ़ीस बिलिल्लाह काम कर रहे हैं, जो कि चाह रहे हैं कि यार इंसानियत में कोई अच्छे मैसेजेस जाएं, लोगों के जो पेन्स हैं वो दूर हो जाएं। तो उसके बाद डॉक्टर साहब से आने की रिक्वेस्ट की कि मिलना है आपसे। तो कहते हैं यार जो करने वाला काम था वो तो मैंने आपको बता दिया, अब करो, आगे लोगों को दुआ करवाओ। मैंने कहा कि नहीं जी, एक होती है इंसान को एक चाहत होती है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, थोड़ा सा कम करना, जब आप लाहौर आएँ तो रब्ता कर लेना, आपको बता दें कि जहाँ कहीं दुआ सेशन हो। तो बेसिकली आज आने का मकसद यही डॉक्टर साहब को देखना है, आप सब लोगों से मिलना जुलना है जी। बस ये मेरी लाइफ स्टोरी है जी। थैंक यू।